अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है फिटनेस क्लब वेबसाइट मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। पीएचपी के अंदर हमने इसको बनाया है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इसकी लिखी तो हुई हैं लेकिन कोई वैलिड नहीं है कि किस तरह से आपने काम करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे जो मेंबर्स या यूज़र्स होंगे उन्होंने साइन अप करना होगा, फ़ी मैनेजमेंट होगी उनकी और उनका एक डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड इसके बाद हमारी बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन होगी जो कि इस प्रोजेक्ट में हमने लगाई नहीं है, सिंपल हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन से काम चला लिया है। ठीक है, बायोमेट्रिक वहाँ पे होती है जहाँ पे आपने हार्डवेयर वगैरह यूज़ करने हो, जैसे कि आजकल स्कूलों में है या ऑफिस में है कि आप फिंगरप्रिंट्स की मदद से अपनी अटेंडेंस लगाते हो। ये भी अटेंडेंस के लिए यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास मेंबरशिप एनालिटिक्स हो, मेंबर कम्युनिकेशन कर रहा हो, ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन, फिटनेस ट्रेनिंग रूटीन्स हो, कस्टमर डाइट प्लान्स हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसको हम रन करते हैं। सबसे पहले आपने जैम सर्वर को ओपन करना है, इसका अपाची और माई एसक्यूएल। इसके बाद आपने दो ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। ठीक है, एक ब्राउज़र के अंदर आपने यूज़र पैनल को रखना है और एक ब्राउज़र के अंदर आपने एडमिन पैनल को। यहाँ पे हम लोकल होस्ट स्लैश और जिस भी फोल्डर के अंदर हमने रखा हुआ है प्रोजेक्ट उसका नेम हमारा है फिटनेस 2। ठीक है, तो हम इसको एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हमारा ये होम पेज इसका आ जाएगा, इंडेक्स पेज। ठीक है, अभी इसके ऊपर डेटा नहीं है क्योंकि एडमिन साइड से जब आप डेटे को यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह भी इसकी चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये हमारा होम पेज था, ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ पे यूज़र रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे यूज़र लॉगिन भी कर सकता है और यहाँ पे एडमिन लॉगिन कर सकता है। इसको हमने कंप्लीट HTML और CSS की मदद से बनाया हुआ है। बूटस्ट्रैप हमने यूज़ की है, थोड़ी सी यूज़ की है, वो जस्ट यहाँ पे ये हमारे पास जो कैरोजियल एटम है इनके ऊपर यूज़ की हुई है। ये कार्ड्स बनाने के लिए हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया हुआ है। बाकी जितना भी काम हुआ है हमारा सारे का सारा CSS में है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले एडमिन की फंक्शनैलिटीज़ को चेक करते हैं। तो एडमिन की फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे हम एडमिन को लॉगिन करते हैं। पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे उसमें जो एडमिन लॉगिन कर रहा था वो यूज़र नेम और पासवर्ड से कर रहा था, लेकिन इसमें हमने एडमिन का ईमेल और पासवर्ड लगाया है। ठीक है, एडमिन का ईमेल admin@admin.com होगा, पासवर्ड इसका 1234 होगा। इसको जब हम लॉगिन करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा ऐड यूज़र्स के पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड भी हमने नहीं बनाया क्योंकि वो एक और प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब चूँकि हमने इसको बूटस्ट्रैप नहीं अप्लाई किया हुआ, इसके ऊपर CSS के अंदर बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा सिंपली इसको इंटरफेस दिया है ताकि दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे मैच ना हो। ठीक है जी, सबसे पहले आपने आना है ऐड लेवल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी मेंबरशिप लेवल्स होंगे आपके पास वो यहाँ पे आपने ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनियम, उनकी डिस्क्रिप्शन आ गई, प्राइस आ जाएगी, फिर ड्यूरेशन वगैरह आ जाएगी। व्यू लेवल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी लेवल्स आपने ऐड किए होंगे वो आप व्यू कर सकेंगे। अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकेंगे, अगर डिलीट भी करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आपके पास मेंबर्स पहले से होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे उनको आपने असाइन करना है कोई ना कोई लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जितने भी यूज़र्स होंगे यहाँ पे आपके पास उनके नेम आ जाएंगे। ठीक है, जब यूज़र को आप एडमिन साइड से या फिर वैसे ही रजिस्टर जब वो करेगा तो लेवल असाइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक और प्रोजेक्ट के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन के मौके पे ही लेवल को असाइन करवा दिया था, लेकिन इसको क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट बनाना था इसलिए अगर रजिस्ट्रेशन पेज देखें तो ये सिंपल सा ही है। ठीक है, जिसमें यूज़र नेम ले रहे हैं, फ़ोन नंबर ले रहे हैं, इसके बाद हम ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, एज ले रहे हैं और यूज़र टाइप ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो मेंबरशिप वगैरह है वो यहाँ पे रूल नहीं है अभी, लेकिन मेंबरशिप वगैरह कहाँ पे ऐड होगी, मेंबरशिप हमारी वहाँ पे ऐड होगी जब वो यूज़र एडमिन को कहेगा कि मैंने कौन सा लेवल चूज़ करना है। ठीक है, तो ऐड क्लास पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लासेस वगैरह आ जाती हैं, उनकी टाइमिंग और ये किस मेंबरशिप लेवल के लिए क्लासेस है वो यहाँ पे आ जाती हैं। व्यू पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी पहले से क्लासेस होंगी उनको हम व्यू कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं।
ठीक है। ऐड डाइट प्लान्स हैं, यहाँ पे आप डाइट प्लान्स को भी एडमिन साइड से ऐड कर सकते हैं। ये मैंने मेंबरशिप लेवल्स के ऊपर रखा है कि किन मेंबरशिप लेवल को एडमिन ने असाइन करना है डाइट प्लान्स। ठीक है। व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास व्यू भी आ जाएंगे। इसी तरह एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। व्यू अटेंडेंस पे एडमिन सबके अटेंडेंस देख सकता है। ठीक है, कि कौन सा यूज़र है, उसने किस क्लास के अटेंडेंस मार्क की है और कितने बजे मार्क की है, कौन सी डेट को। ठीक है। ट्रेनिंग रूटीन्स है, इसी तरह एडमिन ट्रेनिंग रूटीन्स को डिफरेंट नेम्स के साथ ले सकता है। ठीक है। उनका लेवल भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल भी लगा सकता है, व्यू भी कर सकता है, इसी तरह एडिट और डिलीट भी कर सकता है। एडमिन चाहे तो वो ट्रेनिंग रूटीन्स असाइन भी कर सकता है किसी न किसी यूज़र को। अब पिछला जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था फिटनेस क्लब का, अगर वो वीडियो ये इससे पहले अपलोड की होगी मैंने चैनल पे, तो उसमें आपने देखा होगा ये सारे काम यूज़र हमारा कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि ये दोनों को डिफरेंट बनाना है, तो दोनों को डिफरेंट बनाने के लिए ये काम मैंने एडमिन से करवा लिया है, ताकि यूज़र जस्ट इसको देख सके और बाद में यहाँ पे यूज़र इनको एडिट कर सकेगा, लेकिन वो अपनी डेली रूटीन्स के अंदर। ठीक है। अब जितने भी हमने ट्रेनिंग रूटीन्स ऐड किए हैं वो यहाँ पे फैच होके हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ से हमने यूज़र को सिलेक्ट करना है, ट्रेनिंग रूटीन को सिलेक्ट करना है, डेट शो करवानी है, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ठीक है। और असाइन करवा देनी है, तो उस यूज़र के डैशबोर्ड पे हमारी ये ट्रेनिंग रूटीन चली जाएगी। व्यू ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह उनकी टेबल्स की सूरत में हमारे पास आ जाती हैं। सही है। तो फिटनेस रिपोर्ट, यहाँ पे जितनी भी फिटनेस रिपोर्ट डेली की, वीकली की या फिर मंथली की यूज़र अपनी ऐड करेगा, एडमिन उनको भी देख सकेगा। सही है जी। तो ये हमारा एडमिन पैनल था। यहाँ से एडमिन यूज़र्स को ऐड कर सकता है और पहले से जितने भी यूज़र्स हैं उनको व्यू भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है एडमिन। ठीक है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से हम एक यूज़र को ऐड करवाते हैं। ठीक है। मैं नासिर 2 के नेम से इसको ऐड करवाता हूँ। फ़ोन नंबर में ऐड करता हूँ। ईमेल मेरा ये आ गया जी, नासिर 2 आ गया। यहाँ पे 1 2 3। पासवर्ड एज क्योंकि 18 से ऊपर लेनी है तो यहाँ पे मैं 19 कर देता हूँ। यूज़र टाइप यहाँ पे मेल आ जाएगा। ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्योंकि हमारी प्रोटोटाइप की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपके ईमेल पे मेल जाना चाहिए एक, तो वो मेल जाएगा। ठीक है। हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो अभी ये लॉगिन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। nasir2@gmail.com और इसका जो पासवर्ड है वो हमारे पास 1 2 3 है। लॉगिन करते हैं हम तो ये हमें एरर देता है कि यूर मेल इज़ नॉट वेरीफाइड। तो सबसे पहले हम क्योंकि इसको करते हैं जी, हम /phpMyAdmin में जाके बगैर मेल के इसको वेरीफाई करते हैं डेटाबेस से ही जाके। ठीक है। क्योंकि अभी मैं वो ईमेल वगैरह नहीं ओपन कर रहा, लेकिन आप प्रॉपर ईमेल इसका ओपन करेंगे, आपके सिस्टम पे मेल आएगी जीमेल पे, तो आप वहाँ से वेरीफाइड होंगे। ठीक है। अब इसका जो मेल का वेरिफिकेशन है नासिर 2 का हमारे पास, वो अभी पेंडिंग में है स्टेटस इसका। ठीक है। तो मैं यहाँ से वेरीफाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब लॉगिन करते हैं इसको तो अब हमें कोई और एरर देगा यहाँ से ये। ठीक है। अब यहाँ पे उसने एरर दे दिया है कि आपको क्योंकि मेंबरशिप लेवल असाइन नहीं किया हुआ, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एडमिन से कांटेक्ट करें। अब वो एडमिन से कांटेक्ट करेगा, एडमिन आएगा, वो देखेगा जितने भी हमारे पास यूज़र्स हैं। अगर इसको हम रिफ़्रेश करें तो वो अभी वाला यूज़र भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे यूज़र आ गया हमारा और यहाँ पे व्यू यूज़र्स। ठीक है। किधर, यहाँ पे हमारे मेंबर्स आना चाहिए था वैसे, शायद इसमें इसलिए मेंबर नहीं नज़र आ रहा क्योंकि हमने उसको लेवल असाइन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे देखती हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो नासिर 2 आ गया है। इसका मेंबरशिप लेवल हमने क्योंकि एक ही ऐड किया हुआ है तो यही देते हैं इसको। और स्टेटस इसका पेड, पेंडिंग नॉट पेड है तो हम इसको पेड कर देते हैं। इसकी जो फ़ी होगी वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं, तो अभी हमारे पास ये आ जाएगा वहाँ पे। सबसे पहले हम व्यू लेवल पे क्लिक करते हैं, व्यू असाइन लेवल पे, तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है। अभी यहाँ पे टेबल हमारी क्योंकि बड़ी हो रही थी इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि इसको रिस्पॉन्सिव करें तो यहाँ पे आप इसका ईमेल भी डिलीट कर दें, इसका फ़ोन नंबर भी, एज भी, यहाँ से यूज़र टाइप भी, ठीक है। ये वेरिफिकेशन टोकन, ये मेल जो जाएगा हमारे मेल के ऊपर, ठीक है। इन चीज़ों को आप डिलीट कर दें तो ये टेबल छोटी हो जाएगी हमारे पास। अभी यूज़र्स पे जाते हैं क्योंकि हमने असाइन करवा दिया है इसको। जब व्यू यूज़र्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये यूज़र आ जाएगा, ठीक है जी। अब एडमिन चाहे तो इसको एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। इसको मेंबरशिप लेवल है, इसको वो बढ़ा भी सकता है कि कौन सा लेवल इसको करना है। सही है जी। तो यहाँ से हम चलती हैं, इसको लॉगिन करवाती हैं। एक और मसला भी है हमारा, वो ये है कि जब हमने इसको रजिस्टर करवाया था तो क्योंकि मैंने सारी एप्लीकेशन में इसको चेंज कर दिया था, जो पासवर्ड हमारा होना चाहिए वो हैश पासवर्ड नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हैश पासवर्ड ले रहा है, इसलिए इसके लिए हमने दोबारा इसको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट इसको हैश वाला जो चेंजिंग कर रही है ना चीज़, उसको हमने डिलीट करना है, ठीक है। तो ये हैश पासवर्ड हमारा आ गया और इसका जो पासवर्ड है हमारा बिल्कुल वही रहेगा। तो यहाँ पे हम हैश नहीं करना चाहते इसको, तो ऐसे ही ले लिया हमने पासवर्ड, ठीक है। अब की बार जब हम इसको दोबारा से रजिस्टर करेंगे किसी और मेल को, हम इसको रजिस्टर करते हैं जी नासिर 3 के नेम से। फ़ोन नंबर हम इस बार कोई और दे देते हैं, मेल भी हम दे देते हैं नासिर 3, पासवर्ड 123, यूज़र टाइप हमारा यहाँ से मेल आ गया। रजिस्टर करते हैं हम, ठीक है। तो ये मेल उसके मेल पे जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले हमारा जो पासवर्ड था वो हैश ले रहा था, लेकिन अब हमने क्योंकि मॉडिफाई किया है इसको, तो अब यूज़र गिवन पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब फिर से हमने जाना है एडमिन साइड के अंदर, और जब आप इसको व्यू करेंगे तो ये हमारा नासिर 3 यहाँ पे नहीं आएगा जब तक आप इसको लेवल असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम नासिर 3 को लेवल असाइन करते हैं, इसकी फ़ी है वो पे करते हैं, असाइन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र्स पे जाते हैं तो आप देखें आपके यूज़र टेबल के अंदर ये आ गया है, ठीक है। स्टेटस इसका पेड है लेकिन अभी वेरीफाइड नहीं है, पेंडिंग है, तो हम इसको वेरीफाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से एडमिन भी कर सकता है। अपडेट पे क्लिक करते हैं तो इसका जो स्टेटस है हमारे पास अभी पेंडिंग में आ रहा है, तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वेरीफाई इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो मेल से ही करेगा, तो हम डेटाबेस से ही करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। अब चलते हैं और इसको हम फिर से लॉगिन करवाते हैं नासिर 3 को। nasir3@gmail.com हमारे पास था और ये पासवर्ड 123 था हमारे पास। इसको लॉगिन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास लॉगिन होके आ गया है, ठीक है। अब जिस नासिर 3 का या फिर जो भी यूज़र होगा, जो भी मेंबरशिप लेवल होगा, उसी लेवल पे ये ओपन हो जाएगा हमारा डैशबोर्ड, और उस लेवल के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो इस टाइप में यहाँ पे आ जाएगी। वो अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखें ये प्रोफाइल पे जाके अपनी प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकता है, यानी यूज़र नेम, ईमेल या फिर अपनी एज को अपडेट कर सकता है। अटेंडेंस रिकॉर्ड को भी वो देख सकता है, और जो उसे असाइंड हुई है डाइट प्लान उसको भी फोकस कर सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग रूटीन जो भी असाइन हुई है वो यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे नासिर 3 को क्योंकि कोई ट्रेनिंग रूटीन असाइन नहीं हुई, तो यहाँ पे हम असाइन करते हैं। ये वाली ट्रेनिंग रूटीन का नेम ये है, स्टार्ट डेट हमारी ये आ गई फ़र्ज़ करें, और एंडिंग डेट हमारी ये आ गई, ठीक है। असाइन करते हैं तो ये असाइन हो जाएगी। इसको हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ आ गई, ठीक है। डेली फिटनेस है, यहाँ पे जब वर्कआउट करेंगे यूज़र्स वगैरह तो वो फिटनेस उनका वेट कितना था, फ़र्ज़ करें 52 करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बॉडी फैट कितना था ये भी 52, नोट्स पे कोई भी कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करते हैं
तो वो रिपोर्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है, व्यू पे क्लिक करते हैं तो यूज़र अपने जितने भी नोट्स वगैरह उसने ऐड किए होंगे तो यहाँ पे व्यू कर सकेगा, और एडमिन भी यहाँ पे जाके वो व्यू कर सकेगा अभी जो हमने ऐड किया है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा आपका प्रोजेक्ट था फिटनेस क्लब मैनेजमेंट मेंबरशिप लेवल वाला। ठीक है जी, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।